हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के इस सत्र में। हमने इसके पूर्व सत्र में देखा कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को आत्म एवं शरीर का ज्ञान दे रहे हैं और उन्होंने सुख दुख की भी चर्चा की। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय इन श्लोकों के द्वारा कि सुख दुख जो है वो किस प्रकार से है, इसको भी एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया कि सर्दी और गर्मी जैसे आते हैं वैसे सुख और दुख भी आता है। तो इस प्रकार से भगवान ने आत्म के गुणों की चर्चा की, भगवान ने शरीर के गुणों की चर्चा की और भगवान ने यह स्थापित किया कि हम कौन है, हम है आत्मा, हम शरीर नहीं है। एवं भगवान ने प्रारंभ में ही 12वें श्लोक में ही अद्वैत सिद्धांत का खंडन भी किया, नत्विवाहम जातुनासम के श्लोक के द्वारा। तो आज का सत्र जो है उसमें हम देखेंगे कि यद्यपि भगवान आने वाले अध्यायों में अर्जुन को यह कहेंगे या इसी अध्याय में आने वाले श्लोकों में अर्जुन को कहेंगे कि कर्म फल त्याग कर कर्म करना चाहिए, फल की आशा से रहित होकर कर्म करना चाहिए। फिर भी उस अवस्था को निष्काम कर्म कहा गया है। फिर भी निष्काम कर्म के स्तर पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को सकाम कर्म के स्तर से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अभी प्रश्न उठता है कि यह सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म योग क्या है ना। ये प्रश्न उठते हैं कि हमने जो भगवत गीता में पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि। अभी ये जो श्लोक है, कई इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने भी सभी लोग पढ़ते हैं इस श्लोक को, वो इसको कर्म योग समझते हैं। एक्चुअली ये कर्म योग है ही नहीं, ये कर्म भी नहीं है। भगवान निष्काम कर्म की चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में, क्योंकि काम का अर्थ है इच्छा करना और योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते में भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार है किंतु फल पे अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे त्याग की चर्चा हो रही है, इसलिए यह निष्काम कर्म है, कर्म योग नहीं है। कर्म योग का क्या अर्थ है? कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। जो भगवान कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, ना ये भी भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तब अगर तपस्या भी कर रहे हो तो भी वो मुझे अर्पित करो। तो इसमें हम कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ रहे हैं, इसलिए ये कर्म योग है। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते क्या है? वो निष्काम कर्म है, क्योंकि यहाँ पे फल त्याग की चर्चा हो रही है। तो कामना रहित होकर कर्म करना है, ये चर्चा हो रही है। लेकिन निष्काम कर्म के स्तर पे भी कैसे पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और इंटरव्यू जो आपको ले रहे हैं वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि सैलरी की एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए, वो हम जो जो भी आपको देंगे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नो एक्सपेक्टेशंस। लेकिन आपको कर्म कर्म ऐसा करना पड़ेगा, क्या उस जॉब को आप स्वीकार करोगे? हम कुछ एक्सपेक्टेशन से जाते हैं ना, सैलरी की भी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। तो क्या निष्काम कर्म का अर्थ ये हुआ कि हमें कोई फल से, फल के प्रति इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, कामना ही नहीं होनी चाहिए? ऐसी भी बात नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि फल के प्रति कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे उन फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और फल के प्रति कामना नहीं होनी चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म योग करने के लिए भी प्रेरित करने के लिए भगवान अभी सकाम की चर्चा करते हैं। और आज के सत्र में हम सकाम कर्म देखेंगे। सकाम कर्म क्या है? कि अभी किसी व्यक्ति को आपको प्रेरित करना है कि तुम यह कर्म करो क्योंकि यह कर्म अच्छा है। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वो अपने स्कूल के सिलेबस के अनुसार पढ़ नहीं रहा, तो उसको माता पिता या फिर उसके गुरु क्या समझाएंगे कि तुम पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में क्या होगे? फेल होगे, है ना। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे अंक से पास होगे, और अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
है ना, ये सभी चर्चा करते हैं कि नहीं करते। तो ये हो गया सकाम कर्म, मतलब इच्छा देकर सही मार्ग पर लगाना। तो यद्यपि भगवान का अल्टीमेट गोल जो है वो कर्म पे फोकस करके फल से अनासक्त होना ही है, अर्जुन को वो उसी स्तर पे लेके आएंगे। फिर भी आप किसी को डायरेक्टली हाई नॉलेज का उपदेश नहीं दे सकते अगर वो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे भगवान प्रारंभ करते हैं सकाम कर्म से। पहले भगवान ने आत्मा और शरीर का ज्ञान दे दिया, और फिर भगवान इस पॉइंट से कंक्लूड करते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर में फंसे हुए आत्मा हो। अब शरीर में जाओ, बंधे हो, फंसे हो, तो कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। आप इस सीढ़ी को समझ पा रहे हो, भगवान किस प्रकार से सीढ़ियों के द्वारा अर्जुन को लेके जा रहे हैं। अब भगवान ने यह बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। और आत्मा को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। 1 से 30 श्लोकों में इसकी चर्चा बहुत अच्छे से की है। फिर भी प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से अगर हम जिसकी व्यवहारिक जिसकी चर्चा करते हैं, व्यवहार की दृष्टिकोण से देखें, तो यद्यपि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी अभी तो हम शरीर के अंदर बंधे हैं कि नहीं बंधे। इसलिए कर्म करना तो बहुत जरूरी है। तो भगवान अभी उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं कि यद्यपि आत्मा को कर्म लागू नहीं होता, लेकिन और तुम आत्मा भी हो लेकिन फिर भी अभी शरीर में हो, इसलिए कर्म करना जरूरी है। तो अभी किस प्रकार का कर्म करना है, ये चर्चा भगवान करेंगे। और क्यों सही कर्म करना चाहिए, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भगवान बताएंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको बेनिफिट्स ही नहीं बताए जाएंगे इस कर्म के द्वारा आपको क्या फल प्राप्ति होगी, तो क्या आप कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे, बताइए। इसलिए फल प्राप्ति तो हमेशा बताई जाती है। भगवान क्या कह रहे हैं आने वाले अध्यायों में, आने वाले श्लोकों में, भगवान फल से अनासक्त होने की बात कर रहे हैं। फल की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कह रहे। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो पुण्य कर्म और पाप कर्म में अंतर ही नहीं रह जाएगा, है ना। फल की इच्छा ही नहीं होगी, मान लीजिए अगर भगवान ऐसा कहते हैं कि फल बेकार है, फल की इच्छा छोड़ दो, अगर भगवान ऐसा कहते तो पाप और पुण्य में, धर्म और अधर्म में अंतर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पाप का अर्थ है गलत कार्य करने से गलत फल प्राप्त होंगे, पुण्य का अर्थ है कि अच्छे कार्य करने से अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब जब आप दोनों के बीच में फल को ही हटा दोगे, तो पुण्य और पाप का महत्व कैसे पता चलेगा लोगों को कि हमें पाप नहीं करने, पुण्य करने, ये महत्व कैसे पता चलेगा। तो फल प्राप्ति की तो चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवान फल से अनासक्त होने की चर्चा कर रहे हैं, फल की आकांक्षा से रहित होने की बात नहीं कर रहे। फल को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो आपके कार्य ही गलत होंगे। आपके कार्य ही गलत होंगे। एक योद्धा जो है, अगर वो जीतने के लिए युद्ध नहीं करेगा, हारने के लिए युद्ध करेगा, तो युद्ध ही क्यों कर रहा है पहले। आप समझिए इस बात को। तो भगवान फल से, फल के प्रति इच्छा व्यक्त करने को गलत नहीं कर रहे। यह बहुत स्वाभाविक है जीव के लिए। यह बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी कर्म पे प्रेरित होने के लिए फल की आकांक्षा होनी बहुत जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति कर्म ही कैसे करेगा। लेकिन एक बार जब वो प्रारंभ कर देता है तो फल की आकांक्षा पे फोकस न होके कर्म पे फोकस कर देना है, क्योंकि फल से अनासक्त होना भी जरूरी है। तो अनासक्ति की चर्चा हो रही है, आकांक्षा रहित होने की चर्चा नहीं हो रही। तो हमें बहुत समझना पड़ेगा कि भगवत गीता जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड स्क्रिप्चर है। ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि यही तुम्हें करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त तुम तो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी ब्रॉड माइंडेड स्क्रिप्चर। क्योंकि भगवान जो है वो एक प्रकार के जीवों के लिए नहीं है, वो सभी जीवों के पिता हैं। सभी जीवों के, मनुष्यों के पिता है, प्राणियों के पिता है, वृक्षों के पिता है, पशु पक्षियों के पिता है, कीड़ों के पिता है, सभी के पिता है, जितनी भी योनियां हैं। इसलिए उनका उपदेश जो है वो सभी योनियों के लिए है और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए है। तो वो भगवान जो भी कहेंगे ना वो एक्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र है, एक देश है, उन्हीं के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है।
भगवान जो भी कहते हैं इट इज अ लॉ फॉर एंटायर एंटायर इकोसिस्टम एंड स्पेशली मैनकाइंड, नॉट जस्ट फॉर इंडियंस। ना सिर्फ भारतीयों के लिए लॉ नहीं है। तो यहाँ पे अभी भगवान सकाम कर्म की चर्चा करते हैं कि सकाम कर्म क्या है। अगर अर्जुन को भगवान फल ही नहीं बताते कि अर्जुन तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, तो अर्जुन कैसे प्रेरित होंगे आने वाले कर्मों को करने के लिए। सकाम से फिर निष्काम भी तो लेके जाना है, फिर निष्काम से कर्मयोग भी तो लेके जाना है, कर्मयोग से ज्ञान योग लेके जाना है, फिर ध्यान योग लेके जाना है, फिर भक्ति योग में भी तो लेके आना है। तो ये योगा लैडर जो है इसमें बढ़ाने के लिए पहली सीढ़ी भी जरूरी है। यद्यपि अंतिम सीढ़ी आपको गंतव्य तक पहुंचा रही है, लेकिन अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी कई सीढ़ियां हैं और उनका भी महत्व है अपना। तो भक्ति योग में पहुंचने के लिए यद्यपि भक्ति योग अंतिम सीढ़ी है, वो डेस्टिनेशन है अपना, फिर भी भगवान सकाम कर्म से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, सो भगवत गीता चैप्टर 2 31 वर्स। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कह रहे हैं? कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय यू शुड नो that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation। अभी भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। मैंने पूर्व सत्र में भी ये क्लैरिफाई किया था कि भगवत गीता युद्ध करने पे प्रेरित कर रहा है, अर्जुन को निश्चित रूप से कर रहा है, लेकिन भगवत गीता बहुत अलग है जिहाद के मानसिकता से। यद्यपि यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान अर्जुन के माध्यम से अन्यों को यह भी समझा रहे हैं कि स्वधर्म, जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में देखो पहला ही शब्द क्या आ रहा है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए भगवान उसको युद्ध करने कह रहे हैं। हर भगवत गीता के स्टूडेंट को भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम जो भी मुझे नहीं मानता उनको तुम शस्त्र लेके मारो, ऐसा नहीं कह रहे। ये जिहादी बुद्धि है, ये भगवत गीता में नहीं सिखा रहे भगवान। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का स्वधर्म है कि वो पापियों का विनाश करे। मान लीजिए आज की सरकार है, अगर सरकार गलत कर्म करने वालों को उनके गलती के अनुसार दंड नहीं देगी तो अधर्म क्या बढ़ेगा संसार में और बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए किसी स्त्री का जो है वो अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, सरकार कहेगी कि नहीं, जिसने बलात्कार किया वो भी तो मनुष्य है, हम उसको दंड देंगे तो पाप में जाएंगे, तो दंड नहीं देना चाहिए। तो ये सभी जो चर्चाएं हैं ये ठीक है, सामान्य मनुष्य के लिए ठीक है क्योंकि वो अधिकारी नहीं है उसका, लेकिन क्षत्रिय जो है वो अधिकारी है दंड देने के लिए, इसलिए तो उसका नाम क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अर्थ क्या है? क्षत मतलब किसी को काटना, किसी को मारना। और त्रायते, त्रिय जो है वो शब्द आता है त्रायते से, मतलब किसी को मुक्त करना। तो क्षत्रिय का अर्थ क्या है कि वो रक्षण करता है या किसी को भय से मुक्त करता है, किसी को मार के। ये एक अर्थ है उसका। मतलब वो किसको मार रहा है? वो अधर्मियों को मार रहा है, क्योंकि या फिर अधर्मियों को वो दंड दे रहा है उनके पाप के अनुसार, उनके पाप की तीव्रता के अनुसार। और जो धार्मिक है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं उनकी वो रक्षा कर रहा है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोगों की रक्षा न करे और अधर्मियों को दंड ना दे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा। क्योंकि जो शांति से रहने वाले लोग हैं उनके मन में विचार आएगा कि हम इतने नियमों का पालन कर रहे हैं और जो नियम का पालन नहीं कर रहे उनको दंड ही नहीं मिल रहा, और हम नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें ही बांधा जा रहा है नियमों से। तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी लोग नियमों को तोड़ना प्रारंभ कर देंगे और समाज जो है मनुष्य का समाज वो बन जाएगा पशुओं का समाज। इसलिए बहुत जरूरी है स्वधर्म करना।
तो क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, अ गवर्नमेंट मतलब अ गवर्नर, अ गवर्नमेंट, अ लॉ मेंटेनर शुड गिव पनिशमेंट टू द लॉ ब्रेकर्स, है ना। इसलिए तो हम देखते हैं कि आज के समय में भी इतने सारे ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं ना, आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, वो हु आर दे आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मतलब ये नहीं कि बस युद्ध करना जानना है, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है ये क्षत्रिय में आते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रक्षा कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। अब ये बात हम उस तर्क वितर्क में नहीं जाएंगे कि पॉलिटिकल लीडर्स करप्ट होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको कहने का तात्पर्य क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो समाज की दिशा तय करते हैं कि क्या समाज को देना चाहिए, क्या समाज को नहीं देना चाहिए, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो समाज में डालते हैं, दे आर ऑल क्षत्रियस। और क्षत्रिय को यहाँ पे कुल के दृष्टिकोण से न देखे कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा नहीं। क्षत्रिय यहाँ पे गुण धर्म है, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वधर्म की चर्चा कर रहे हैं, मतलब जीवात्मा का अपना धर्म है वो। तो यह देखा गया है कि क्षत्रिय कुल में भी कोई जन्म लेने के बाद ब्राह्मण के गुण दिखा सकता है। जैसे विश्वामित्र मुनि है ना, विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे लेकिन फिर बाद में ब्राह्मण बने, तो बाद में उनका नाम वो मुनि बने। तो विश्वामित्र मुनि एक्चुअली पहले राजा थे, आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो वर्णाश्रम धर्म जो है वह जन्म पे आधारित नहीं था, वो गुण और कर्म पे आधारित था। और भगवान इसके आगे पुष्टि करेंगे। बट कहने का तात्पर्य यह है कि कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए धर्म के लिए युद्ध करने से अच्छा तो कोई तुम्हारे लिए पर्याय होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। और यहाँ पे धर्म, धर्म का अर्थ जो है, भगवान यहाँ पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म इससे नहीं करे। धर्म का अर्थ है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, धर्म का क्या अर्थ है? लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि धर्म को अगर आप एग्जैक्टली उसका संधि विच्छेद करेंगे तो या फिर उसका अर्थापत्ति करेंगे तो शास्त्र में दिया है, यह धारयति इति धर्म, मतलब जो धारण करता है उसको कहते हैं धर्म, धारण करने वाला। तो जैसे शक्कर है या कोई मिठाई है, तो मिठाई का धर्म क्या है? मीठास देना। अगर मिठाई मिठास न दे तो उसको मिठाई नहीं कहेंगे, तो वो उसका गुण धर्म हुआ। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसी प्रकार से जल जो है उसका धर्म है बहना। अगर जल बहता नहीं है तो उसको आप जल नहीं कहोगे, वो क्या हो जाएगा? वो बर्फ हो जाएगा, क्योंकि बर्फ ही जो है वो बहता नहीं है। तो वो जल नहीं कहलाएगा, वो बर्फ कहलाएगा। उसी प्रकार से अग्नि का धर्म है तपाना और प्रकाश देना। तो अगर अग्नि में ना तप हो और ना प्रकाश हो, उसको कोई अग्नि कहेगा? नहीं कहेगा। तो उसी प्रकार से, तो ये सभी जो वस्तु की चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म नहीं घुसा सकते। तो क्या यूरोपियन कंट्रीज में या पाकिस्तान में जल अलग तरीके से बहती है? ऐसा तो नहीं है, जल तो बहती है ना। तो जल का धर्म क्या है? ऐसा नहीं है कि भारत देश में जल अलग है, पाकिस्तान में जल अलग है, चाइना में कुछ और ही है, ऐसा नहीं है। तो जल की प्रॉपर्टी है बहना, लिक्विड स्टेट में रहना, दैट इज द धर्म। क्योंकि यह धारयति इति धर्म, एक्चुअली धर्म का अर्थ यह है कि जो चीज उस वस्तु को धारण करके रखती है, जिसके कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है, वो है धर्म। तो अभी क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है किसी को तो मारना, ये तो दिया है। लेकिन किसके लिए मारना, और किसको मारना, और किसकी रक्षा करना? तो हमने पहले ही अध्याय में 6 प्रकार के आतताइयों की चर्चा की थी, है ना। कौन कौन? जो अन्यों के घरों को जलाए और दूसरों के प्रॉपर्टीज को क्या करे, उसको क्या कह सकते हैं हम उसको, दूसरों के प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करना, छीन लेना, किसी और की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना, अपनी पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार करना, गलत व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए। और तदुपरांत फिर चोरी करना, और ये सभी ऐसे कुछ 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं शास्त्र में।
तो इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारने से कोई भी पाप नहीं लगता, इस प्रकार से बताया गया। तो कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए धर्म को मतलब सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर तुम्हें युद्ध करना पड़े, तो इससे अच्छा जो तुम्हारा क्षत्रियत्व का जो उपयोग है वो हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा उपयोग है। भगवान इसको इस प्रकार से समझा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो सभी को भगवान मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, क्योंकि ये शब्द जो है वो स्वधर्म प्रयोग किया गया है। उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने अपना स्वधर्म करने हैं। अभी आगे 2.32 में भगवान समझा रहे, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार अपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अभी भगवान कह रहे हैं कि उच्चतर लोकों में जाने का जो मार्ग है, उपाय है, वो क्या है। ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियास टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम अनसॉट, ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है एक्चुअली। आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में, विशेष रूप से भारत के इतिहास में, ऐसे क्षत्रिय जन्म लिए हैं जो कभी युद्ध भूमि से पलायन नहीं करते। और इन लोगों ने जिनके साथ भी युद्ध किया है, ये सभी जो है आधार्मिक प्रिंसिपल्स को उपयोग करके युद्ध जीते हैं भारतीय राजाओं के सामने, है ना। अगर आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप अगर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की, तो उसमें जो इन्वेजन्स हुए हैं और राजपूत जो रेस है, उन्होंने बहुत स्ट्रांग जो है ओपोनेंट, स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस दिया था। लेकिन इवेंचुअली उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, ग्लाइड डाउन होने लगा। उसका क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्षत्रिय धर्म क्या है कि हम युद्ध से सबसे पहले पलायन नहीं करते, हम युद्ध से भागते नहीं है। ये धर्म है क्षत्रिय का, तभी उसको क्षत्रिय कहना चाहिए। दूसरा, जब हम युद्ध करते हैं तो कुछ कोड्स ऑफ वॉर है, हम उन्हीं के अनुसार युद्ध करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई अगर भय से भाग रहा है तो उसको पीछे से नहीं मारते हम, है ना, हम उसको पीछे से नहीं मारते। कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं वॉर में भी, और ये हमेशा से भारत के परंपरा में रहे हैं। तो क्योंकि इतने सालों से, मतलब आप सोच सकते हो कि 5,000, भगवान तो भगवत गीता में चर्चा कर रहे हैं इसकी, लेकिन महाभारत में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। मतलब ये पहले हुआ करता था, ऐसे कोड्स ऑफ वॉर जो है वो डिसाइड किए जाते थे, इसलिए उसको धर्म युद्ध कहा गया है। वो पॉलिटिकल वॉर्स नहीं थे, वो धर्म युद्ध थे। धर्म युद्ध का क्या अर्थ है कि इवन अधर्म पक्ष भी जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स को स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार ही वो युद्ध करेंगे। या फिर आज के तारीख में जैसे युद्ध होते हैं तो इवन कॉमन सिटीजन्स को भी मारा जाता है ना। सामान्य जो नागरिक है उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, उनके स्त्रियों के साथ भी बलात्कार होगा, उनके पुरुषों को मारा जाएगा, ये सारी चीजें हो रही है। और हम अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये देखते हैं, फिर वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या फिर वो इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो, जो भी है, कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर नागरिक पे वो आ रहा है, मतलब वो धर्म युद्ध नहीं है। क्योंकि धर्म युद्ध में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये था, इवन कौरवों ने भी ये फॉलो किया था, यद्यपि वो अधर्म के पक्ष में थे, फिर भी उन्होंने फॉलो किया कि कॉमन सिटीजन्स को नहीं मारना। और युद्ध में कई लोग जो है वो म्यूजिशियंस भी आए थे। क्यों? क्योंकि जब युद्ध चल रहा है तो उनको इंस्पायर करने वाले भी लोग चाहिए। तो शंखनाद करने वाले आए थे, और फिर नगाड़े बजाने वाले आए थे, ये सब चलता था भारत के युद्ध में, बहुत हुआ है ये। उनके ऊपर भी कोई जो है किसी भी शस्त्र प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी युद्ध का एक नियम था। तो ये सभी प्रिंसिपल्स थे। और भगवान कहते हैं कि एक्चुअली क्षत्रिय ऐसे होते हैं रियल में। आने वाले अध्याय में भगवान चारों वर्णों के जो गुण धर्म है उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि क्षत्रिय तो सबसे पहला गुण होता है कि वो भागता ही नहीं रणभूमि से। तो इसके कारण क्या हुआ कि क्योंकि हमारे भारतीय राजा जो है वो इसी प्रकार से युद्ध करने के शैली को समझते थे, और जो बाहर से आए थे वो इसको मानते ही नहीं थे। वो क्षत्रिय थे ही नहीं सबसे पहले तो, क्योंकि क्षत्रिय तो ऐसे होते ही नहीं है। तो वो इस प्रकार की युद्ध शैली को स्वीकार नहीं करते थे। एक ये मेन कारण था कि हमारे जो भारत के इतिहास में राजपूत राजा है वो हारे हैं एक लेवल के बाद। और
इससे सीख कर अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप साउथ में आओगे तो महाराष्ट्र में हुए शिवाजी महाराज है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, तो उन्होंने प्रिंसिपल्स बदल दिए। उन्होंने इसको मैच्योरली लिया कि क्षत्रियत्व का अर्थ क्या है, क्षत्रियत्व का अर्थ है धर्म की स्थापना करना। और अगर विपक्षी अगर धर्म के अनुसार युद्ध नहीं कर रहा तो उनको भी उन्हीं की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि उनकी युद्ध नीति के कारण जो है भारत का इतिहास पलट गया, और वैदिक प्रिंसिपल्स जो हैं, वेद शास्त्र या सनातन धर्म जो है वो बचा रहा। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। तो क्या शिवाजी महाराज की प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स जो है वो क्षत्रियत्व नहीं है? ऐसा नहीं है, वो क्षत्रियत्व ही है। यद्यपि भगवान के टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से वो बैठ नहीं रहे, लेकिन वो क्षत्रियत्व ही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है जैसी भाषा को समझता है वैसी भाषा के अनुसार राजा को युद्ध करने आना चाहिए, है ना। ये तो महाभारत में भी हो रहा है। भगवान युधिष्ठिर महाराज को क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर झूठ बोलो, कह रहे कि नहीं भगवान झूठ बोलो? ये महाभारत के युद्ध में हो रहा है। और जब अभिमन्यु को सभी योद्धाओं ने कंबाइंड एफर्ट से मारा, तो भगवान भी उन सभी योद्धाओं को अलग अलग तरीके से मरवा रहे हैं। तो कूटनीति का प्रयोग तो हमेशा से हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है मेनली कि क्षत्रिय जो हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, ये देखिए, ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियास टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम ऑन सॉर्ट। मतलब तुमने इस युद्ध को नहीं ललकारा है, तुम्हें इस युद्ध में जबरदस्ती लेके आया गया है। तो जब तुम्हें इस युद्ध में जबरदस्ती लेके आया गया है, ये सामने से तुम्हें इनविटेशन आया है इसका, और वो भी धर्म युद्ध है। ऐसा भी नहीं है कि ये राज्य भोग के लिए चल रहा है, ऐसा नहीं, दिस इज धर्म युद्ध। यद्यपि कौरवों की ओर से ये राज्य भोग के लिए होगा, लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ पे भगवत गीता बता रहे हैं तो भगवान यहाँ पे धर्म की ही चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान जो है वो वॉर्न कर रहे हैं कि तुम किसी और हेतु से युद्ध मत करो, तुम इस हेतु से युद्ध करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है पापियों को दंड देना, इसलिए तुम्हारे लिए ये धर्म युद्ध है। और ऐसा धर्म युद्ध जब सामने से आता है तो उन क्षत्रियों को तो भाग्य खुल जाता है। क्यों? ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग द्वार अपावृतम कहा गया है, जो उनके लिए उच्चतर लोक जो है वो खुल जाते हैं। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है कि कौन कौन स्वर्ग गए, कौन कौन स्वर्ग नहीं गए। युधिष्ठिर महाराज ऐसा कहते हैं कि अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हो या धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हो, नीति ये कहती है या हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं, शास्त्र ये कहते हैं इट डज नॉट मैटर कि धर्म है या अधर्म के पक्ष से है। आपने क्षत्रिय धर्म अगर ठीक से फॉलो किया है, मतलब अगर आप अधर्म के पक्ष से भी युद्ध कर रहे हो लेकिन आप युद्ध से भाग नहीं रहे हो पीठ दिखा के, तो वो सारे क्षत्रिय जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है युद्ध करते करते, उससे भयभीत नहीं हुए हैं, ऐसे क्षत्रियों को डायरेक्टली स्वर्ग मिला है। फिर वो अधर्म के पक्ष से भी क्यों ना हो और धर्म के पक्ष से भी क्यों ना हो। ये बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है। तो लॉ ऑफ नेचर जो है, प्रकृति के नियम जो है ना, वो बहुत अलग प्रकार से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं तो सभी के सभी नरक में ही जाएंगे, ये बात नहीं है। यहाँ पे भगवान जो है वो निष्पक्ष होते हैं हमेशा। आपने अगर अपना स्वधर्म ठीक से किया है और किसी कारणवश अगर ऐसा हो गया कि आपको अधर्म के पक्ष से युद्ध भी करना पड़े, तो भी भगवान जस्टिस जो है उस जीवात्मा को पूर्ण देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस जीव के साथ कोई इनजस्टिस होगा, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज वेरी, मतलब अगर आप धर्म को ठीक से समझोगे तो उसकी सूक्ष्मता को आप ठीक से समझ पाओगे, ये बहुत जरूरी है। तो आगे भगवान कह रहे हैं अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अभी भगवान अर्जुन के एक एक तर्कों को काट रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत तर्क दिए कि मैं इन इन कारणों की वजह से युद्ध नहीं करना चाहता। चार मुख्य कारण उन्होंने दिए, जिसमें
पाप को भी उन्होंने मेंशन किया है ना, पाप को भी उन्होंने मेंशन किया है। अब भगवान यहाँ पे पाप को मेंशन कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, इफ हाउएवर यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग, तुम अगर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, पापियों को दंड नहीं दोगे, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान कह रहे हैं। सामान्य नागरिक रक्षण के लिए किस पर निर्भर है? सरकार पे निर्भर है। इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं। सामान्य नागरिक रक्षण के लिए, पोषण के लिए, मतलब मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, है ना, ये सभी जो चीजें हैं, या फिर एक सामान्य नागरिक का जीवन जो है वो आगे बढ़े, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये सरकार पे निर्भर करता है। उस जमाने में अगर हम कहें तो राजा पे निर्भर करता है। अगर राजा ये उत्तरदायित्व नहीं लेता कि सामान्य नागरिक को उनके जो जिस जिस वस्तुओं पर उनका अधिकार है, वो अधिकृत वस्तु उनको अगर प्रदान नहीं कर सकता, तो राजा को दंड मिलता है इस बात का। क्यों दंड मिलता है? क्योंकि वो ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहा जिससे सामान्य नागरिक रक्षित, मतलब मेरी रक्षा हो रही है। किस दृष्टिकोण से? इमोशनल वे में मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है, स्पिरिचुअल वे में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन हो रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन हो रहा है, धर्म के दृष्टिकोण से, मेरे मटेरियल भौतिक दृष्टिकोण से मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है, सोशल, है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से मेरी रक्षण हो रही है। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर ऐसे डिजाइन करने चाहिए जिसमें ये सभी लेवल्स जो है राजा परिपूर्ण करे और अपनी प्रजा को सुखी रखे। ये धर्म है राजा का। अगर उसमें बीच में कोई आतताई, ऑब्स्टेकल्स ऐसे आते हैं, तो राजा का पहला कर्तव्य है कि उन ऑब्स्टेकल्स को काट देना। फिर वो ऑब्स्टेकल्स कैसे भी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रजा की हर रूप से रक्षा करना। इमोशनल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, सोशल एंड रिलीजियस, ये पांचों प्रकार से उनकी रक्षा करना, ये राजा का सबसे बड़ा धर्म है। इसमें अगर यदा कदा ऐसा हुआ कि मारना पड़े, तो उसमें भी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज जो है वो गलत फल को नहीं भोगना चाहिए। चाणक्य पंडित इसको समझाते हैं बहुत अच्छे से चाणक्य नीति में, कि अगर एक व्यक्ति की वजह से परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और उस एक परिवार की वजह से समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस परिवार को निकाल देना चाहिए। और उस समाज की वजह से अगर राष्ट्र का हित नहीं हो रहा, तो समाज को निकाल देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? चाणक्य ये नहीं कह रहे कि इनको निकाल ही देना है, उसको सीधा शब्दों शब्द मत लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि लॉ इस प्रकार से डिजाइन करो जिसमें कोई भी गलत व्यवहार न हो, और अगर हो तो उनके लिए दंड भी निर्धारित करते रहने चाहिए उनके पाप के अनुसार। ऐसा नहीं कि सबको एक प्रकार का दंड दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये सभी चीजें आते हैं राजधर्म में, राजनीति में ये सब चीजें आती है। और ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इनफैक्ट तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? दुर्योधन जो है वो हमेशा राज करेगा, और वो अधर्म को समाज में फैलाएगा, और लोग धीरे धीरे धर्म से अधर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, भगवान शांति दूत बन के कौरवों के पास गए, बहुत सारे प्रस्ताव रखे, उन्होंने ये भी कहा कि 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ भी नहीं मान रहे। पहले तो इंद्रप्रस्थ की बात की, फिर इंद्रप्रस्थ भी मना कर दिया, कह दिया ठीक है 5 गांव दे दो, पांडव उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। जब दुर्योधन ने यही कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो आप सोचिए कि जो राजा इतना उपभोगी है कि सब कुछ मेरे लिए है, मैं किसी को कुछ नहीं बांटना चाहता, तो वो राजा कैसे राज्य करेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान पहले से युद्ध की बात कर रहे हैं, नहीं, भगवान तो उसको अलग अलग लेवल्स पे समझा रहे हैं। पहले तो मिल बांट के तुम्हें राज्य करना चाहिए, पापी होने के बाद भी भगवान अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कोई भी बात नहीं बन रही, किसी भी प्रकार से बात नहीं बन रही, तो अब ऐसे राजा को, दूसरे राजा को तो मारना ही चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा राजा, पापी राजा, अधर्मी राजा समाज में रहेगा, तो समाज में क्या होगा? आप सोचिए। वो खुद के लिए सब कुछ भोग करने के लिए लेगा,
समाज क्या होगा? तो पांचों लेवल्स की जो प्रोटेक्शन की चर्चा मैंने की है वो नहीं होगा समाज का। समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटी सिविलाइज्ड सोसाइटी है ना, सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं, वो सभ्यता ही नहीं रहेगी। इसलिए राजा को अगर ऐसे सिचुएशन में मारना पड़े तो वो मारना पाप नहीं, वो पुण्य है राजा के लिए। नहीं मारना निश्चित रूप से पाप है, क्योंकि अगर वो अधर्मी राजा को नहीं मानेगा मारेगा तो अधर्म और फैलेगा सोसाइटी में, और कंटिन्यूसली ऑब्स्टेकल्स आते ही रहेंगे। मतलब सोसाइटी आगे बढ़ना चाहता है लेकिन ऑब्स्टेकल्स बार बार आ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ा फिर ऑब्स्टेकल आ गए, फिर थोड़ा आगे बढ़ा फिर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। तो राजा का दायित्व है कि परमानेंटली रूट कॉज से ऑब्स्टेकल हटा देना, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं करता राजा तो वो जरूर पाप करता है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। इट्स सच ए वंडरफुल स्टेटमेंट। जो पहले अर्जुन तर्क दे रहे थे कि मैं मारूंगा तो पाप लगेगा, अब भगवान कह रहे हैं तुमने, तुम्हारे नहीं मारने से तुम्हें पाप लगेगा। अभी आगे कहते हैं अकीर्तिम चापी भूतानि कथयन कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा चा कीर्तिर मरणादतिरच्यते। अभी आगे भगवान कह रहे हैं पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन दिस ऑनर इज वर्स देन डेथ। तो ये तो बहुत इजी है समझना कि एक आदरणीय व्यक्ति का अगर आप पूरे समाज के सामने अपमान कर दोगे तो उसको वो मृत्यु से भी ज्यादा दुख पहुंचेगा। उसको एक समय लगेगा कि मैं मर जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये अपमान मुझे सहना पड़ रहा है। तो क्योंकि अर्जुन एक आदरणीय व्यक्ति हैं, लोग उसको आदर सम्मान से देखते हैं, है ना। लोग उसको आदर सम्मान से देखते हैं। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो कितने लोग उसको गाली देंगे उस बात पे। फिर आगे भगवान इसको और ठोस सबूत के साथ कह रहे हैं, भयाद्रणाद उपरताम मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च तम बहुमतो उतवा यास्यसि लाघवम। भगवान कह रहे हैं द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम एंड फेम will think that you have left the battlefield out of fear only, Bhayadranad, and thus they will consider you insignificant. तो जो सामने वाले पक्ष के जो बड़े बड़े युद्ध क्या कह सकते हैं हम, जनरल्स हैं, जनरल को हम क्या कहेंगे, सेना नायक। यस, सेना नायक। तो सामने वाले पक्ष के जो बड़े बड़े सेना नायक है, कैसे भीष्म है, भीष्म के जाने के बाद कर्ण आएंगे, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब बड़े बड़े सेना नायक है। ये सभी सेना नायक ऐसा नहीं देखेंगे कि अर्जुन के हृदय में दया आई इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहे, ऐसा नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि देखो इतनी बड़ी सेना देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, भयाद रणा दुपारतम, भय के कारण अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया, और इसलिए वो तुमको तुच्छ समझेंगे, भूतवा यास्यसि लाघवम, लघु समझेंगे तुम्हें वो। जो पहले तुमने जो इतना अपना कीर्ति कमाया था, कैसे शिव जी के साथ किराट पर्व में आप देखोगे तो शिव जी के साथ युद्ध करके अर्जुन ने जो कीर्ति कमाई है वो किसी ने नहीं कमाई। अगर आप रामायण में रावण के शक्ति को कंपेयर करोगे अर्जुन के साथ, तो रावण जो है, हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे अच्छे से। रावण जो है वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश को उठाने गए, और जब उन्होंने कैलाश को उठाया तो शिव जी ने सिर्फ अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से उसको दबाया हल्का सा, और रावण जो है पूरा पूरा कैलाश के नीचे दब गए, और वो रोने लगे। क्योंकि वो इतने जोर से चीखने लगे, रोने लगे, इसलिए उनका नाम फिर दशानन से क्या हुआ, रावण हुआ। ऐसा जो दूसरों को रुलाता है खुद भी रोता है, ये रावण है। तो पहले दशानन नाम था। तो अभी इस शक्ति को, रावण के इस शक्ति को आप अर्जुन की शक्ति के साथ तुलना कीजिए। अभी चल रहा है वनवास का समय, अर्जुन को विशेष रूप से भगवान ने आदेश दिया है कि तुम शिव जी की तपस्या करो, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करो। अर्जुन सभी भाइयों से अलग होके वन में कहीं दूर जाते हैं, वहां पे भीषण तप करते हैं, भीषण तप करते हैं एकदम। उस तप में महाभारत में मेंशन्ड है कि ऐसा तप किसी ने पूर्व काल में इतिहास में कहीं नहीं देखा, कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं आता ऐसे तप का। अर्जुन ने इतना भीषण तप किया है, और उनसे प्रसन्न होके भगवान शिव जो है वो किराट के रूप में आते हैं, और वहां पे बहुत बड़ा युद्ध होता है।
वर्णन तो ऐसा भी आता है एक समय पे किराट जो है मतलब शिव भगवान और अर्जुन मुष्टिकों से एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, इतने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं कि अर्जुन के कान से भी धुआं निकल रहा है और शिव जी के कान से भी धुआं निकल रहा है। आप सोच सकते हो कि अर्जुन ने कैसा कंपटीशन दिया होगा शिव जी को कैसा लड़ा होगा। अब वो अलग बात है कि शिव जी ने बाद में अर्जुन अर्जुन को पूरी तरह से पराजित कर दिया, और अर्जुन ने इमीडिएटली शिव जी का स्मरण करते हुए तुरंत ही वहां पे मिट्टी में एक शिवलिंग बनाया, उसमें बाजू में पुष्प चढ़े थे, वहां पे चढ़ाए, तो देखा कि किराट के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, तो समझ गए कि वो शिव जी हैं। तो उन्होंने दंडवत किया, ये सब अलग बात है। कहने का तात्पर्य है कि रावण वो है जिनके जिनके जिनका अहंकार दबाने के लिए शिव जी को सिर्फ अपने पैर की अंगूठे की आवश्यकता थी। उन्होंने सिर्फ पैर को थोड़ा सा दबाया तो उसमें रावण का पूरा अहंकार समाप्त हो गया। यहाँ पे अर्जुन लिटरली शिव जी के साथ युद्ध कर रहे हैं, और शिव जी भी बहुत अच्छे से युद्ध कर रहे हैं। और उसके बाद शिव जी, महाभारत में ही इसका वर्णन है बहुत स्पेसिफिकली, शिव जी कहते हैं कि तुम नर हो अर्जुन। श्रीमद् भागवत में जो 22 अवतारों का वर्णन है भगवान विष्णु का, उसमें नर नारायण ऋषि भी हैं। उसमें से नर जो है वो अर्जुन खुद है, उसमें विष्णु का अंश है अर्जुन के अंदर, तो वो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में आते हैं अर्जुन। और ऐसा कह रहे हैं कि तुम नर हो, तुम अपने दोनों भुजाओं से, दोनों हाथों से पूरे ब्रह्मांड को पकड़ते हो। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही अर्जुन के विषय में। और कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति ऑलमोस्ट मेरी जैसी है, दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है जो ये कर सकता था, तुम्हारी शक्ति ऑलमोस्ट मेरी जैसी है। तो अगर शिव जी ऐसा कह रहे हैं कि योर प्रोग्रेस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइन, बिल्कुल मेरे जैसा है देखने जाए तो, थोड़ा सा अंतर है, बाकी देखने जाए तो ऑलमोस्ट मेरे जैसा है, तो आप सोच सकते हो कि अर्जुन की क्या स्थिति होगी। ऐसा अर्जुन जिसको इतने सारे लोगों ने कीर्ति प्रदान की है, वो अर्जुन अगर दया से युद्ध को छोड़ दे, तो ये सब कथा बताने का मेरा मूल तात्पर्य यहाँ पे आता है कि वो अर्जुन दया से युद्ध को छोड़ के जाए, तो सामने वाले सेना नायक ये देखेंगे कि अर्जुन के हृदय में दया है, या ये देखेंगे कि भय से भाग गया करके, क्या देखेंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि युद्ध से, ऐसे युद्ध को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम में दया है तो ये आवश्यक नहीं कि अन्य उसको दया समझे। लोग उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये तो भयभीत हो गया। अभी आगे भगवान कहते हैं, हतो वा प्रप्स्यासि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अगर मान भी लो कि युद्ध करते करते तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, हतो वा हत्या हो गई, तो प्राप्स्यासि स्वर्गम, तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे स्वधर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें उच्चतर गति प्राप्त होगी। जितवा व भोक्ष से महिम, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। तो किसी के मतलब किसी भी दृष्टिकोण के अनुसार स्वधर्म करना जो है वो हमेशा लाभदायी है। अगर स्वधर्म करते करते तुम्हें नुकसान भी झेलने मिल रहा है, मतलब इस केस में अर्जुन की मृत्यु भी हो गई, तो भी उसको आत्मा के दृष्टिकोण से तो उच्च गति प्राप्त होगी। और अगर वो जीत भी जाते हैं स्वधर्म करते करते, तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तो आप क्या, खड़े होकर युद्ध करो। तो स्वधर्म करने से देखिए क्या लाभ प्राप्त होता है। और अभी भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। अभी भगवान निष्काम कर्म के पॉइंट पे लेके आके सकाम कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। सकाम कर्म का अर्थ क्या बताया था मैंने, कि किसी व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए भी या उसका स्वधर्म करने के लिए भी प्रेरित करना है, तो कुछ उसके लाभ और हानि आपको बताने पड़ेंगे, तभी तो वो व्यक्ति प्रेरित होगा कर्म करने के लिए। लेकिन क्या हमेशा उसको फल ही दिखाते रहना है कि नहीं तुम्हें अच्छा फल मिलेगा तुम ये करो, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा तुम ये करो, ये नहीं कर सकते हम। नहीं तो वो व्यक्ति फलाकांक्षी हो जाएगा, वो हमेशा फल से आसक्त हो जाएगा। अब फल से आसक्त भी नहीं होना है, फल ठीक है मिलना चाहिए लेकिन आसक्त भी नहीं होना। तो अभी निष्काम कर्म के इस श्लोक पे आके भगवान जो है सकाम कर्म को समाप्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट।
and by so doing you shall never incur sin. तो भगवान यहाँ पे 3 पॉइंट्स कह रहे हैं क्या? लाभ, अलाभ, जय अजय और सुख दुख, ये 3 कैटेगरीज को कंसिडर करना है आपको कि हमें स्वधर्म, ठीक है, एक इंस्पिरेशन के लिए कि हमें स्वधर्म करना है, इसलिए फल को ध्यान में रखना है। अब भगवान कह रहे हैं कि फल का भी परित्याग कैसे करना है, 3 लेवल से करना है। 3 लेवल्स बता रहे हैं। पहले सुख और दुख, मतलब वो फल जब आपको प्राप्त होगा उससे या तो आपको सुख भी प्राप्त होगा या तो दुख भी प्राप्त होगा। अब ये सुख दुख जो है ये किस पे निर्भर है? लाभ और अलाभ, मतलब प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लॉस होगा तो तुम्हें दुख प्राप्त होगा। और लाभ किस पे निर्भर है? जय और अजय पे, जय और पराजय पे। तो तुम्हें जय होगा तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तो तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारी पराजय होगी तो तुम्हें क्या होगा? अलाभ मिलेगा और तुम्हें दुख मिलेगा। तो भगवान तीनों लेवल्स पे कह रहे हैं, सुख दुख, लाभ अलाभ और जय और अजय। इन तीनों को ही ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को अनासक्त होना है उससे। अभी तक तो ठीक है, फल की इच्छा की कर्म करने के लिए, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि उसी स्तर पे नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। तो सकाम कर्म से आगे आता है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म पे आके भगवान यहाँ पे रुक रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।